सभी का स्वागत है कुक विद अनन्या मेरे किचन में। तो देखिए आज हम बनाने वाले हैं तीज त्योहारों के लिए गुंजिया। देखिए होली हो और गुंजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ हमने क्वांटिटी में 400 ग्राम मैदा लिया है और उसमें डालने के लिए हमने 100 ग्राम मोमन लिया है। यानी आप देसी घी भी ले सकते हैं 100 ग्राम, या आप 100 ग्राम क्वांटिटी में आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। सरसों का तेल आपको नहीं लेना है। तो इस तरह से पहले आटे को और हम तेल को अच्छे से मल लेंगे। जो अगर आपने घी डाला है तो दोनों को अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। और जब आपके आटे का लड्डू बन जाए समझिए कि उसकी क्वांटिटी बिल्कुल सही है। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मटरी चिड़ी सी हो जाती है, उसका भी एक रीज़न है क्योंकि उसमें घी की मात्रा कम रह जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिया है पानी। हमें एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे हमें पानी ऐड करना है। और ये आटा हमें पूरी जैसा डो तैयार करना है, जैसे कि हम पूरी बनाते हैं ऐसा आटा तैयार करना है हमें गुंजियों का। तो ये आटा बनकर हमारा तैयार हो गया है। यहाँ हम एक कॉटन के कपड़े से उसको ढक कर रख देंगे रेस्ट के लिए। ये हमने लिया है पिसा हुआ बूरा। ये लिए हमने एक कटोरी सूजी क्वांटिटी में 100 ग्राम। ये हमने नारियल और ये हमने काजू बादाम पिस्ते, यहाँ पर हमने किशमिश ली है, खोया लिया है और ये इलायची ली है, हरी वाली इलायची, पिस्ता लिया है, काली मिर्च ली है, घी भी ले लिया है। और इन्हें बनाने के लिए हम होली पे ले लेंगे गुंजिया बनाने वाले साँचे। तो ये सारी सामग्री हमने ले ली है। तो सबसे पहले डालेंगे हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी। ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि जो हमारा मावा है खोया है उसमें ऑलरेडी घी है। घी की मात्रा हमें ज़्यादा नहीं करनी है। और सूजी डाल लेंगे, जो हमने 100 से 150 ग्राम सूजी ली थी उसे हल्का सा हम ब्राउन कर लेंगे। धीमी आंच पर इसको आपको ब्राउन करते जाना है। तेज़ गैस आपको नहीं चलाना है क्योंकि अगर आप तेज़ गैस करेंगे तो आपकी सूजी जल जाएगी और ना ही गुंजियों में स्वाद आएगा और ना ही आपकी सूजी भून पाएगी। तो ये देखिए सूजी भूनकर हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हमें ऐड कर लेने हैं मावा। जो हमने मावा पहले ही निकाल के रख लिया था इसमें कर लेते हैं मावा ऐड। जो मावा हमने इसमें सारा बारीक कर डाल लिया है। अगर आपका मावा फ्रिज में रखा है तो उसे बाहर निकाल कर रख लीजिए। इसमें हमने काजू बादाम किशमिश काली मिर्च और इलायची पाउडर, सौंठ का पाउडर, और ये हमने यहाँ नारियल का बरादा, और ये हमने पिसी हुई चीनी या आप पिसा हुआ जो बूरा आता है वो भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों का मिश्रण हम यहाँ पर इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमको ये मिलाना है क्योंकि गुंजियों में हमें जब भरते हैं तो हमारा बैटर बिखर जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमने सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। अब हम आटा देख लेते हैं। आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और एक बार हल्के हाथ से हम आटे को मलकर उसकी लोइयाँ बना लेंगे। आप 4 से 5 लोइयाँ बना लीजिए क्योंकि जब हम गुंजिया बनाएंगे तो हम छोटी छोटी पेड़ी तोड़ेंगे क्योंकि हमें छोटी छोटी पूरियाँ बनानी है। या आप एक बड़ी लोई ले लीजिए, उसे बेल कर उसमें छोटी छोटी पूरी भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं छोटी छोटी पूरी बनाने वाली हूँ और ये मैंने यहाँ पर लोई बना ली है। तो धीरे धीरे घी का हाथ लगाकर आप इस तरह से छोटी छोटी पूरी बेल लीजिए। आप 5 से 10 पूरी बेल सकते हैं और उसके बाद जो हमने गुंजिया का बैटर बनाया है उसे इसके अंदर भरकर गुंजिया तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ी सी पूरी बेल लेंगे, आधा आधा कर हम पहले बेल लेंगे, फिर इसमें हम भरेंगे जो हमने बैटर बनाया है वो। तो ये गुंजिया आसानी से बिल जाएंगी। इसमें आपको चिकनाई या आटा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़्यादा बड़ी गुंजिया नहीं करनी है। तो ये देखिए पूरी हमारी बिल्कुल मशीन पर जो गुंजिया बनाने की परफेक्ट आई है। इसमें हम 1-1 चम्मच बैटर रखते जाएंगे और उंगली से पानी लगाएंगे और हल्का सा दबा देंगे। इस तरह से हमारी गुंजिया बिल्कुल सुंदर सुंदर बनकर निकल रही हैं, ना फट रही हैं, ना टूट रही हैं, ना बैटर बाहर आ रहा है। ज़्यादा भरेंगे तो आपका बैटर भी बाहर आ जाएगा और आपकी गुंजिया भी जब आप तलेंगे तो सारा बैटर कढ़ाई में निकल जाता है। ये भी आपको समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने सारी गुंजियों को कपड़े पे रख लिया है और ऊपर से हम मलमल कॉटन का जो कपड़ा है उसको ढक देंगे। इधर हमने घी को गर्म कर लिया है। पहले आप देख लीजिएगा आपका घी हो गया है कि नहीं। तो सबसे पहले
घी को हमें हाई फ्लेम पर रखना है और जब हम गुंजिया तलेंगे तो उसे हमें लो कर लेना है। बस क्वांटिटी में हमें 5 से 6 गुंजिया ही एक साथ तलनी है, क्योंकि ज़्यादा गुंजिया अगर हम भर देंगे तो हमारी जो गुंजिया हैं वो फट जाएंगी और हम उन्हें पलट भी नहीं पाएंगे। देखिए अपने आप ही आसानी से गुंजिया पलट रही हैं और आसानी से धीरे धीरे आप इसको हल्के से चलाते जाइएगा, पलटते जाइएगा। ये इतनी खस्ता और कुरकुरी हो जाएंगी और खाने में इतनी टेस्टी लगेंगी कि आप इन्हें हर फेस्टिवल में बनाना चाहेंगे। तो इस तरह से आप होली के शुभ अवसर पर गुंजिया बनाइएगा और टेस्ट कीजिएगा। अगर आप मेरी रेसिपी के हिसाब से बनाएंगे तो आपकी गुंजिया बहुत ही अच्छी बनने वाली है। और आप गुंजिया अवश्य बनाएं और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी गुंजिया की रेसिपी कैसी लगी और आपकी गुंजिया कैसी बनी। तो इस तरह से हम अब ये दूसरा ग्रहण ले लेते हैं। दूसरी बारी में भी हमें 5 से 7 गुंजिया ही डालनी है। और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल परफेक्ट आया है। और इस तरह से आप उन पर गोले का बरूदा और या आप इसमें काजू पिस्ता बादाम भी डाल सकते हैं। अगर आपको चाशनी वाली गुंजिया बनानी है तो सिर्फ इसमें आपको एक चाशनी बनानी है और उसमें डुबो देना है, तो आपकी बनकर तैयार हो जाए।